तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर किन्सान जो होते हैं हमारे किन्नैन को वहां पर 7 लेवल्स का ब्रेक थ्रू देते हैं, जिसकी वजह से वो टाइजन राम में पहुंच जाता है। तो टाइजन राम में पहुंचने के बाद हमारा किन्नैन जो होता है अपनी पावर्स को रिलीज करता है, तो वो चेन्स पिघल जाती है। उन चेन्स के टूटने के साथ ही निंगरू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये तुमने कैसे किया, तुमने ये कैसे कर लिया, तुमने तो चेन्स को तोड़ दिया। तुम्हारा फेंगाओ से कहता है कि हाँ मैंने कर ही लिया, लगता है कि हमारे पास अभी काफी सारा टाइम है, तो चलो जल्दी से इन चेन्स को तोड़ते हैं और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। निंगरू काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि यहाँ पर तुमने अपने आप को आजाद करवा लिया, लगता है कि हम लोग यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। तुम्हारा किन्नैन उसकी तरफ आके पड़ता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारी चेन्स को तोड़ देता हूँ, तुम्हारी चेन्स को तोड़ूंगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तुम्हारा किन्नैन जैसे उसकी चेन्स को तोड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, तो उसी के साथ उसे बाहर से आवाज आती है क्योंकि मास्टर गुइशा वापस आ जाते हैं। तो गुइशा बाहर से हंसते हुए उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर जिंदा लोगों को पकड़ कर ले आया हूँ ताकि उनकी बलि दी जा सके, तुम्हें यहाँ पर कुछ ज्यादा इंतजार करना पड़ गया। तुम्हारा किन्नैन कहता है लगता है कि गुइशा वापस आ रहा है। तो प्रिंसेस निंग कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, गुइशा वापस आ रहा है, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। तुम्हारा किन्नैन कहता है मैं अभी इन चेन्स को तोड़ देता हूँ। से कहता है कि तुम इन चेन्स को टाइम के पर नहीं तोड़ पाओगे, लड़के वो आ चुका है, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। तो प्रिंसेस निंग से कहती है कि वो आ चुका है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा वरना हम दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे। हमारे किन्नैन उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा, ये लड़की तुम्हें बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर तुम यहाँ पर से निकल गए तो उसके बाद तुम मदद लेकर आ सकते हो और इस लड़की को बचा सकते हो, क्योंकि आवर ग्लास में अभी भी यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट का टाइम बाकी है। किन्नैन कहता है हाँ ठीक है, आपकी बात ठीक है। वो कुछ देर सोचने के बाद कहता है मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर जरूर आऊंगा, तुम्हें यहाँ पर मेरा इंतजार करना होगा। जबकि प्रिंसेस निंग वहां पर सोच रही होती है कि मैं बस चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो, मैं जहाँ पर जिंदा रहूं या ना रहूं मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा किन्नैन जाकर उसी दरवाजे के पीछे छुप जाता है। जैसे ही वहां पर मास्टर गुइशा दरवाजा ओपन करते हैं और सामने की तरफ एंटर होते हैं, तो हमारा किन्नैन कहता है कि यही मेरे पास एक मौका है, और साथ ही वो अपने गार्ड स्टैप को यूज करते हैं, बड़ी तेजी के साथ दरवाजे से बाहर भाग जाता है। मास्टर गुइशा जब अंदर आते हैं तो अंदर आने के बाद देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि किन्नैन वहां पर नहीं है। तो वो कहते हैं किन्नैन कहां पर चला गया। वो जाकर टूटी हुई चेन्स को देखते हैं और कहते हैं कि वो लड़का तो प्रैक्टिशनर राम में था, प्रैक्टिशनर राम में रहते हुए किन्नैन यहाँ पर चेन्स को तोड़कर कैसे भाग गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने यहाँ पर बैठे बैठे टाइजन राम में ब्रेक थ्रू कर लिया है। बढ़ता जाकर निंगरो से कहता है कि जल्दी से बकवास करो, तुम बताओ कि वो लड़का यहाँ से कैसे भागा है। तो निंगरो से कहती है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। मास्टर गुइशा उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम कमीनी औरत कही कि तुम मुझे क्यों नहीं बताओगी, अगर तुम नहीं बताओगी तो फिर तुम्हारी पावर्स मैं ले लूंगा। मास्टर गुइशा कहते हैं कि उस लड़के के टैलेंट्स तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा हायर हैं, अगर उसकी 5 एलिमेंट्स की पावर मुझे मिल जाती तो ये बहुत ही अच्छा था। वो लड़का यहाँ से भागकर ज्यादा दूर तो नहीं जा सकता क्योंकि ये सीक्रेट रूम है और सीक्रेट रूम के अंदर से दरवाजे को सिर्फ और सिर्फ मैं ही ओपन कर सकता हूँ। उसे बहुत ही जल्दी ढूंढ लूंगा और उसके बाद उसे भी यहाँ पर लेकर आऊंगा। इसके साथ ही मास्टर गुइशा हमारे किन्नैन को ढूंढने के लिए वहां पर से निकल जाते हैं। वो दरवाजा बंद करते हैं और बाहर चले जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारा किन्नैन जब बाहर निकलता है तो वो कहता है मास्टर ये यहाँ पर टाओइज्म राम की पावर्स है, लेकिन टाओइज्म राम की पावर्स मेरी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा टोल डाल रही है। मुझे लगता है कि आपकी मदद से मैं बच पाया हूँ, अगर कोई और यहाँ पर होता तो वो इन सारी पावर्स को एक साथ बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि अब मैं यहाँ पर और क्या करूँ। तो मास्टर से कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर और क्या करना होगा, तुम्हें बस यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। तुम्हारा किन्नैन वहां से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। जब वो आगे की तरफ चल रहा होता है वहां पर उसे सीक्रेट चैम्बर दिखाई देता है जिसके अंदर जड़ी बूटियां और मेडिसिन पड़ी होती हैं। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि मुझे लगता है ये उसका एल्केमी रूम है, देखो तो सुना यहाँ पर कितना ज्यादा सामान पड़ा हुआ है, ये सारे का सारा चलो चोरी कर लेते हैं। और वह किन्नैन भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है कि उस कमीने ने मुझे इतनी मुश्किल में डाला है तो मैं यहाँ पर उसका थोड़ा सा माल तो ले ही सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ वो एक शील्ड के साथ जाकर टकरा जाता है और कहता है कि ये क्या, यहाँ पर तो एक बैरियर है और इस बैरियर को मैं पार नहीं कर सकता। किन्नैन कहता है कि मास्टर यहाँ पर बहुत सारा प्रेशियस स्टफ पड़ा हुआ है, मास्टर किन्नैन प्लीज मेरी मदद करो, मैं यहाँ पर अंदर जाना चाहता हूँ, इस बैरियर को पार करके वहां पर से वो सारी चीजें लेना चाहता हूँ। तो मास्टर किन्नैन उसे कहते हैं किन्नैन तुम इस बाउंड्री वाल को पार नहीं कर सकते, इस बाउंड्री को पार करने के लिए कम से कम तुम्हारा लेवल टाओइज्म के 3rd लेवल पर होना चाहिए, क्या तुम इसको पार करके अंदर नहीं जा सकते। तुम्हारा किन्नैन कहता है तो क्या तुम यहाँ पर मेरे लेवल को थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हो, क्या तुम इसे 3rd लेवल पर पहुंचा सकते हो। तो मास्टर किन्नैन उसे कहते हैं कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, पहले तुम्हें यहाँ पर मैंने 7 लेवल्स का ब्रेक थ्रू दिया था, अब 3 और लेवल्स का ब्रेक थ्रू, ऐसा कभी सुना है कि कोई बंदा यहाँ पर एक साथ 10 लेवल्स को ब्रेक थ्रू करे, लगता है कि तुम्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रख सकता हूँ, आप मुझे बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पर पावर्स दे दे, मुझे 3rd लेवल की पावर्स दे दे ताकि मैं अंदर जाऊँ, जाकर सारी जड़ी बूटियां उठा लो, जल्दी से भागता हुआ बाहर आ जाऊँ। मास्टर किन्नैन उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट दे सकता हूँ। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि मेरे लिए काफी है, आप चले जल्दी से मुझे 3rd लेवल पर पहुंचा दें। तो मास्टर किन्नैन कहते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें फिर से यहाँ पर वार्निंग दे दूं कि ये जड़ी बूटियां, इस तरह की जड़ी बूटियां और मेडिसिनल पिल्स तुम्हें बाहर से भी कहीं से भी मिल सकती है, क्या तुम वाकई में यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाना चाहते हो ये सारी जड़ी बूटियां लेने के लिए। किन्नैन कहता है मास्टर बस भी करें या बार बार मुझे याद दिलाना बंद करें। मास्टर से कहता है तो फिर ठीक है, यहाँ पर मैं तुम्हारी पावर्स को इंक्रीज कर रहा हूँ। इसी के साथ ही उसे 2 लेवल का ब्रेक थ्रू देते हैं जिसकी वजह से हमारा किन्नैन के मुंह से ब्लड बहना
करना शुरू हो जाता है। तुम्हारा किन्नन कहता है कि यहाँ पर इसका टोल तो बहुत ज्यादा हैवी है, ऐसे लग रहा है जैसे मेरी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा वजन पड़ रहा है, मेरी बॉडी यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही वो भागता हुआ अंदर चला जाता है। तो वो कहता है गुइशाप देखो मैं यहाँ पर तुम्हें लूटने वाला हूँ, तुमने मुझे यहाँ पर बांधा था और साथ में निंगरू को किडनैप किया है, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी सारी जड़ी बूटियों को ले लूंगा। वहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियां, बहुत सारे एलिक्सर्स और बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स पड़े होते हैं। तो किन्नन कहता है लगता है पिछले कई सालों से इसने अवाम को लूट लूट कर यहाँ पर बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। पर उसे कॉल्ड्रॉन दिखाई देता है। तो वो कहता है ये कॉल्ड्रॉन तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं इस कॉल्ड्रॉन को भी उठाकर रख सकूं। तो किन्नन कहता है फिलहाल के लिए इस कॉल्ड्रॉन को यहीं पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारी जड़ी बूटियां होती हैं, लेकिन उसकी स्टोरेज लिमिटेड होने की वजह से वो ज्यादा चीजों को नहीं ले सकता। तो वो कहता है बाकी की सभी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। इसी के साथ ही हमारे किन्नन को वहां पर दीवार में एक बटन दिखाई देता है। तो किन्नन जाकर उस बटन को प्रेस करता है और कहता है लगता है यहाँ पर कोई और सीक्रेट डोर है। तो वो उस बटन को ओपन करने के बटन को दबाकर दरवाजे को ओपन करने के बाद अंदर चला जाता है। तो जैसे ही वो अंदर जाता है तो मास्टर किन्जान उसे कहते हैं कि लड़के जल्दी करो, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है, तुम्हें जल्दी से बाहर निकलना होगा। किन्नन अंदर जाता है, वहां पर एक स्टैचू पड़ा होता है। तो किन्नन कहता है अब ये क्या चीज है। उसके ऊपर जो लिखावट हुई होती है उसके ऊपर लिखा होता है कि ये इस सेक्टर का जो फाउंडर था उसका स्टैचू है। तो हमारा किन्नन कहता है लेकिन ये स्टैचू यहाँ पर अंदर क्या कर रहा है, अगर ये फाउंडर का स्टैचू था तो इसे तो बाहर होना चाहिए था, ये अंदर क्या। और इसी के साथ वो पीछे की तरफ जाता है और कहता है यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हमारा किन्नन पीछे जाता है तो वहां पर भी कुछ राइटिंग्स होती है, और वहां पर जो राइटिंग्स होती है वो वाली सेम राइटिंग हमारे किन्नन के पास पहले से होती है। तो वो कहता है कि मेरे पास जो अपनी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हैं, तुम्हारी मेमोरीज के अंदर जो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है उनमें भी इसी तरह की राइटिंग लिखी हुई है। तो किन्नन जाकर जैसे उसको टच करता है तो वो एक्टिवेट हो जाती है, उसके अंदर से रोशनी निकलना शुरू हो जाती है और पूरे स्टैचू के अंदर से रोशनी निकल रही होती है। और उस स्टैचू के अंदर से रोशनी निकलने के बाद एक स्क्रोल बनता है। तो किन्नन कहता है कि अब ये क्या चीज है, और वो स्क्रोल जो होता है वो हमारे किन्नन की तरफ नीचे गिरने वाला है, लेकिन हमारे किन्नन उसी से पहले उसके मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। तो हमारा किन्नन कहता है कि मास्टर किन्जान प्लीज थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मुझे सेव करें, मुझे यहाँ पर ये स्क्रोल चाहिए होगा। और वो स्क्रोल को पकड़ता है वहां से भागना शुरू करता है। तो मास्टर किन्नन कहते हैं मास्टर किन्जान उसे कहते हैं तुम्हें जल्दी से जल्दी उस बाउंड्री वॉल से बाहर निकलना होगा, अगर तुम बैरियर से बाहर नहीं निकलोगे तो मैं तुम्हारी पावर्स को रिड्यूस नहीं कर पाऊंगा, और अगर यहाँ पर मैंने तुम्हारी पावर्स को रिड्यूस नहीं किया तो फिर तुम मर जाओगे। तो वहां किन्नन भागता भागता जल्दी से बाहर की तरफ आ रहा होता है और उसे काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है आगे बढ़ने में। तो मास्टर किन्जान कहते हैं कि तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा, बच्चे जल्दी करो, जल्दी से इस बैरियर से बाहर निकलो। किन्नन बड़ी तेजी के साथ भागते भागते वहां पर उस बैरियर से बाहर निकल आता है। जैसे वो बैरियर से बाहर निकलता है तो मास्टर किन्जान इसी के साथ उसकी पावर लेवल्स को फिर से वहां पर नॉर्मल कर देते हैं और कहते हैं शुक्र है कि तुम टाइम के पर बाहर निकल आए, वरना तुम और मैं हम दोनों यहाँ पर मरने वाले थे। अरे किन्नन के हाथ में वो स्क्रोल होता है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि इस स्क्रोल के अंदर क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाकर इस स्क्रोल को हासिल किया है, तो इसकी मुझसे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो किन्नन उस स्क्रोल को ओपन करता है तो उसके ऊपर लिखा होता है ग्रेट ब्लड लाइन मैप। तो वो मास्टर किन्जान से कहता है कि इसका नाम तो देखो, बहुत ज्यादा एरोगेंट नाम है। उनके मास्टर किन्जान उसे कहते हैं कि लड़के तुम वाकई में बहुत ज्यादा लकी इंसान हो, तुमने यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाकर इस स्क्रोल को हासिल किया है, तो ये वाकई में बहुत ज्यादा बेनिफिट वाला है क्योंकि तुम्हें स्क्रोल की मदद से बहुत ज्यादा फायदा होगा। अपनी पिछली लाइफ में मैं भी स्क्रोल को ढूंढता रहा, लेकिन मुझे स्क्रोल कभी नहीं मिला और मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ पर गुइमी जोंग इस छोटे से सेक्टर में होगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 51 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आज स्क्रोल करता क्या और इसका फायदा क्या होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।